बोल इसको पकड़िए, बोलना होगा इससे बोलिएगा। जी जी चाचा, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजन कुमार जो बीएसएफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से जो है नौकरी छोड़ के आया हूँ। मेरे आने का ये उद्देश्य है कि मैं गांव समाज के अधिक से अधिक घर के बच्चे को नौकरी दूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमीर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो है पता है कि मुझे अपने बच्चों को नौकरी में कैसे भेजना है। लेकिन जो गरीब है, जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनका तो घर नहीं ढंग से, उनको क्या पता है कि हाँ मुझे बच्चे को नौकरी की तैयारी कैसे कराना है। तो मैं उनके लिए आया हूँ, लेकिन सभी बच्चों को जो है सभी बच्चों तक मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, और पहुंच करके उनको मैं फायदा नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए मैं क्या किया हूँ, अभी क्या कि पिछले 1 साल के अंदर में मैं अपने द्वारा जो है लगभग 15 बच्चों को मैं नौकरी दिया। लेकिन 15 से काम चल जाएगा? जो गरीब के बच्चे हैं वो तो 10वां तक नहीं पढ़ते हैं, वो इंटर नहीं पढ़ते हैं, वो तैयारी नहीं करते हैं, वो कहाँ से करेंगे? तो इस तरह से जो अमीर है अमीर बढ़ते जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ कि अभी जो है मैं 40 पंचायत है, 40 पंचायत से मैं 40 लोगों को जो है मैं इसमें मेंबर बनाया हूँ। और मेंबर बना करके मैं भारत देश में आज तक ऐसा नहीं सुने होंगे आप लोग, मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ 40 पंचायत से 40 लोगों को मेंबर बना करके, और हम ये चाहते हैं कि जितने भी प्रत्याशी हो, जितने भी जो हमारे मेंबर है 40 के 40, ये जो भी हमारे पास में फंड आएगा विधायक का, वो सारा फंड मैं क्या करूंगा, कुछ 40 लोग से पूछ करके, वो 40 लोग होंगे और गांव के 100-200 लोग होंगे और 5 मीडिया वाले होंगे, उनके सामने सभी के साथ बैठ करके तब हम तय करेंगे कि हमारे सबसे पहले दलित बस्तियों में आज भी घर नहीं है। 70-80 साल हो गया और आज भी घर नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट मुख्यमंत्री दे भी दिए हैं, तो क्या है कि लाइट कितना देर रात में करता है कि नहीं करता है? वो अंधेरे में जो है हमारी माताएं बहनें आज भी रहती हैं। चले जाइए ढाब एरिया में, वहाँ और भी बड़ा बुरा हालत है। तो हम चाहते हैं कि पहले वो जो 40 लोग हैं वो मिल के तय करें कि पहले जो भी दलित बस्ती है उनके लिए स्मार्ट घर बनाया जाए, स्मार्ट कॉलोनी बना जाए, जिसमें 2 रूम हो, 1 लेटरिन हो, बाथरूम हो, किचन हो, है ना। आप चले जाइए, आज भी मुसहर बस्ती में जाइएगा, हमारे जो मुसहर भाई बहन लोग रहते हैं, आज भी वो लोग क्या करते हैं ना, आज भी वो लोग बाहर बेचारे रोड पे सड़क पे नहाते हैं, वो लोग सो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सड़क पर, उन लोग का भी घर भी द्वार भी नहीं मिला, ना कुछ भी नहीं मिला। तो ये क्या अच्छी बात है? 70-80 साल हो गया आजादी का, बताइए पहले। तो हम चाहते हैं कि 40 लोग मिलकर जनता फैसला करे कि विधायक का फंड कहाँ खर्च करना है और कितना खर्च हो रहा है। ये ना कि हाँ 30% जो है जो उसका जो विधायक का जो चमचा है वो खा जा रहा है, और 30% जो है वो बाकी जो है विधायक जी खा रहे हैं, और 30% जो है वो जनता तक मुश्किल से पहुंच पा रही है। तो इससे संपूर्ण विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमारे जो आज की डेट में जी, आज की डेट में आज भी हमारे मुसहर भाई, खासकर देखिए 4 जाति खासकर मुसहर भाई लोग हैं, पासवान जी लोग हैं, सोहनी जी लोग हैं, और एक जो राम जी लोग हैं, रविदास जी लोग हैं, वो लोग हैं, खासकर ये लोग हैं। और भी बहुत जाति के लोग हैं जिनका घर अभी भी नहीं बना है। क्या चाचा अच्छी बात है ये? नहीं। तो ये चीज जो है मैं हाई कोर्ट या अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, मैं कोर्ट से जो है ना मैं एफिडेविट बनवा के ला रहा हूँ। तो मैं ये आता हूँ चुनाव में, तो मैं एफिडेविट लेके आऊंगा, नहीं करूंगा ये काम आपका। मैं यदि इस तरह से नहीं करता हूँ, आपका जनता का पैसा 100% जनता में नहीं जाता है, तो आप मुझे जेल भेज दीजिए, आजीवन कारावास कर दीजिए। उसमें से तो 50% मैंने 50% तो पहले ही खा लेता है, वो खा लेता है, बिल्कुल 50% पहले ही खा लेता है। आपको घर में आते आते मैंने कितना मिलेगा? 30% जी, 50,000 बिल्कुल सही बात है। और देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ कि मैं, हाँ ठीक है, हाँ सही। अभी जो इंदिरा आवास जब मिल रहा है आदमी को जी, इंदिरा आवास जब मिल रहा है, उसमें से क्या हो जा रहा है? 50,000 50,000 रुपया पहले ही ले ले रहा है। बताइए पहले। तो हम यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार 1% ना हो। तो जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री को क्या दिक्कत है? अब उसमें घर आदमी कैसे बनाएगा? कैसे घर बनाएगा? एक भी इंदिरा आवास घर यदि ढंग का बना होना तो मुझे बताइए आप। पॉकेट से नहीं लगाइएगा तो तब तक बनवे नहीं करेगा जी। तो ये चीज क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं दिखाई दे रहा है? मुखिया यहाँ ले रहा है, पहले मुखिया 10,000 5,000 ले रहा है, उसके बाद ब्लॉक में 50,000 ले रहा है। उनके ऊपर फोकस जी, बिल्कुल। तो ये चीज क्या विधायक को नहीं दिखता है? ये चीज क्या मुख्यमंत्री को नहीं दिखता है? बताइए ना, तो ये कैसे होगा? हम चाहते हैं जैसे विधायक लोग यहाँ आते हैं, आप उनसे पूछिए कि आप मेरे खर्चे का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? आप मेरे खर्चे का हिसाब क्यों नहीं देते? पूछना चाहिए ना विधायक से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये जनता का गुस्सा है कि आज जो है जो मनसा देवी के पास में 50 लाख के आसपास खर्च हो रहा है। 50 लाख में जो है पूरे जो दियारा इलाका है ना, पूरे दियारा इलाका में जो है
सबके घर में बल्ब जल जाता। ये बल्ब जलाना पहले जरूरी है, या आप जो है यहाँ पार्टी प्रोग्राम जो नचनिया लोग है, बजनिया लोग है, उनको देना जरूरी है कि नहीं है? तो ये सब चीज कैटेगराइज करना चाहिए, छांटना चाहिए। दूसरा चीज क्या कर रहा हूँ मैं अच्छा, कि जैसे मैं यदि आ गया, यदि मैं विधायक बन जाता हूँ, तो आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, चाहे दलित का हो या किसी का भी हो, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, सुन लीजिए, जो बिना सरकारी नौकरी का रहेगा। हर एक बच्चे को मैं सरकारी नौकरी दूंगा, ये चीज मैं कह रहा हूँ। यदि सरकारी नौकरी उन बच्चे को नहीं देता हूँ, चाहे दलित हो या अमीर हो, कोई भी हो, सरकारी नौकरी नहीं देता हूँ, तो आप मुझे फांसी पे लटका दीजिए, मैं एफिडेविट पे लिख के दूंगा। मैं ये बात मैं कहने जा रहा हूँ। जो सरकार ऐलान किया था कि सरकारी नौकरी के लिए, जी, तो हमारा भाई खुद मुजफ्फरपुर में जा करके बातचीत किया, तो वो बोला कि सरकारी नौकरी मिलेगा, लेकिन 1 लाख रुपया नौकरी मिलने के बाद जब आपका पेमेंट चालू हो जाएगा तो 1 लाख रुपया घूस देना पड़ेगा। बताइए। अगर बिल्कुल। नहीं दीजिएगा, ये सब जो है, ये जितनी समस्याएं हैं, मैं कैमरे के माध्यम से कर रहा हूँ, आप सभी से मैं वादा कर रहा हूँ कि आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। यदि मैं विधायक बन जाता हूँ, आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। 5 साल के बाद में किसी भी दलित का या किसी भी जाति का बच्चा आके मुझे कह दिया कि सर मेरा बच्चा को नौकरी नहीं मिला है, मैं उसी दिन अपने आप को जो है सुसाइड कर लूंगा, फांसी पे लटका दूंगा। सुन लीजिए बात ये, और बाकी मैं एफिडेविट में लिख के दूंगा कि आजीवन कारावास में चला जाऊंगा मैं, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। क्या कोई प्रत्याशी आपको आके कह रहा है बात? प्रत्याशी कुछ नहीं कर रहा है, बिना घूस का चलने वाला सहायक नहीं है। बिल्कुल। तो आप बताइए, आप जनता से मैं पूछ रहा हूँ, ये मोबाइल खरीदते हैं तो इसका जो है आप गारंटी मांगते हैं, 100 रुपए का आप गारंटी मांगते हैं, और विधायक जी लोगों के पास में, पूरे देश के विधायक जी लोगों को कह रहा हूँ मैं मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, हमारे जो विपक्ष में लालू जी हैं उनको भी कह रहा हूँ, लालू जी, मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को क्या कमी है? आपको ये घोषणा कर देने में क्या दिक्कत है कि विधायक जी आप जितने भी मेरा जो जितना भी हम पैसा आपको दे रहे हैं, वो सारा पैसा जो है हर एक दलित बस्ती में पूरा पहुंच जाना चाहिए। किसी तलचट्टे के द्वारा जो है पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, किसी ठेकेदार के द्वारा जो है नहीं पैसा पहुंचना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। लालू जी के पास में क्या खलल पड़ा हुआ है? उनको क्या कोई समस्या है? नीतीश कुमार जी को क्या समस्या है? कुछ भी नहीं है। क्या समस्या है उनको? कुछ भी समस्या नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है ना। फिर भी मैंने गरीबों को मैंने सताते हैं, गरीबों को सताते हैं, अमीर को नहीं, खाली गरीबों को सता रहे हैं। जी, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ मैं कि मैं जैसे आ जाता हूँ ना, और 5 साल में सभी घर में यदि मैं नौकरी दे दिया, तो सबसे बड़ा इसका फायदा देखिए, एक तो आप लोगों को समस्या नहीं होगा, ये 5,000 2,000 के लिए सरकार के पीछे आप नहीं घूमिएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा भैया सुन लीजिए, कि जाति पाति जो धर्म का समस्या चल रहा है ना, वो खत्म हो जाएगा। कैसे? पूछे कैसे? हाँ बोलिए ना कैसे। हाँ देखिए, जैसे आपके एरिया में लगभग 20,000 नौकरी हो जाएगा सरकारी, तो 20,000 में क्या होगा कि वो लड़के लोग ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, तो आपस में ही जो है ना वो शादी कर लेंगे। तो 20,000 में कम से कम 5,000 लड़के लड़कियां हर एक जाति के लोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर एक देखिए, डीएम में, एसडीएम में सब लोग कर रहा है, किसी भी जाति से कर ले रहा है, धर्म से, दूसरे धर्म से कर रहा है, हिंदू मुस्लिम शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी, तो मैं कहता हूं कि जैसे 5,000 लोग, बच्चे लोग, लड़के लड़की आपस में शादी कर लेते हैं हमारे विधानसभा में, तो कोई भी जो है जात पात का समस्या खत्म हो जाएगा। उसका तो पैसा बच जाएगा ना, तिलक दहेज का पैसा बच जाएगा ना। तिलक दहेज तो बचेगा ही बचेगा। साथ साथ जो सबसे बड़ा समस्या क्या है भैया, वो जाति प्रथा का, वो जाति प्रथा खत्म हट जाएगा। आपको आप यदि दलित हैं, आप पिछड़े जाति के लोग हैं, तो आपको आज भी जो है ना कोई उसी में कोई कमा पैसा लिया, ठीक है, लेकिन आपको भी आज भी जो है कई लोग अब खुद भी हीन भावना से देखते हैं, आप और भी लोग देखते हैं कि हाँ ये लोग हीन है। अच्छा सुनिए, दूसरे जाति के लोग छोड़ दीजिए, आप अपने जाति में ही देखिए, यदि आप अपनी लड़की को यदि आप सरकारी नौकरी नहीं दिलवाते हैं, अच्छा खासा जो है नहीं पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, तो आपके जाति के लोग उससे शादी करेंगे? नहीं, वही नहीं करेंगे। इसीलिए अपने बच्चे को वो अच्छा सा जो है योग्य बनाना है, ताकि जो है कोई भी जाति का व्यक्ति आए और उसको जो है अपना शादी करके ले जाए। तब तो मान लीजिए कि आप जो है मुसहर जाति के हैं, आज कौन सा माझी है ना, माझी जी है ना, उनका लड़का जो है यदि आज कह दे कि मुझे किसी भी जाति से शादी करना है, क्या उसके पास सभी लोग जाएंगे शादी करने के लिए? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो सब जाएंगे कि नहीं जाएंगे शादी करने के लिए? सभी जाएंगे शादी करने के लिए, हर एक कास्ट के लोग जाएंगे शादी करने के लिए। शादी में सब कोई जाएगा नहीं, उनके लड़का से शादी करने के लिए हर एक जाति के लोग पहुंच जाएंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, या कोई भी या कोई भी कास्ट हो, सब जाएंगे ना। उसी तरह से आपकी बेटी यदि वो डीएम बन जाती है, एसडीएम बन जाती है, सीओ बन जाती है, दरोगा बन जाती है, या सिपाही भी बन जाती है, तो उससे शादी करने के लिए हर एक जाति के बच्चे तैयार रहेंगे। तो हमें जाति प्रथा जो है 5 साल के बाद में, मैं आपको कह रहा हूँ कि जाति प्रथा में खत्म कर देना है, जो आजादी से लेकर अभी तक खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाना चाहिए अभी तक।
जाति प्रथा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जाति में भी देखिए, जो दलित में आगे है वही आगे जा रहा है, जो आगे जो फॉरवर्ड में आगे है वही आगे जा रहा है, हर एक में जो आगे है वही जा रहा है। पिछड़ों को आगे करने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेरे आने के बाद में सबको आगे कर दूंगा। और सुनिए भैया, अच्छा मैं जैसे आता हूँ ना, आपके क्षेत्र में देखते ही हैं कि थाना पुलिस के बात होता है ना, हाँ। ये केस वो केस होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। मैं क्या कर रहा हूँ कि संगठन बना करके, और जिसको भी मान लीजिए 2 भाई झगड़ा कर लिए तो थाना में जाने के पहले हमारे पास वो आए, हमसे कहें कि सर ये हम लोग झगड़ा हुआ है, तो आप लोग 10 आदमी मिल करके वो फरियाता करेंगे, निपटारा करेंगे। उसे निपटारा नहीं होता है तब वो थाना में जाए, कहीं जाए यदि डायरेक्टली वो चला गया थाने के अंदर, तो हम जो है उसके अगेंस्ट में पूरा हम टीम मिलकर लड़ाई करेंगे। ये हम चाहते हैं ताकि पुलिस, वकील, जज पैसे हमारा गरीब का नहीं खाए। जी, कैसा लगा ये? यहाँ पर मगरटोला गांव में जी कुछ भी होगा हाँ। तो पहले अपना आदमी मैंने बैठा के मैंने अपना पूछ लेता है। हाँ। जी बिल्कुल। पूछने के बाद अगर अगला आदमी बोलेगा कि हाँ ठीक है, ऐसा बात यहाँ नहीं होगा, अच्छा तो चलो ठीक है आगे बढ़ो। तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल वही ना। लेकिन मगरटोला में ऐसा सिद्धांत है। जी हाँ। बहुत बढ़िया। तो ये चीज जो है सारा जगह होना चाहिए ना, हाँ। पूरे विधानसभा में होना चाहिए। आप एक विधानसभा के जो है नेता बनते हैं तो उसमें आपको सबको देखना है ना, हर एक वर्ग को देखना है, हर एक गांव को देखना है, हर एक जाति को देखना है कि नहीं है? तो ये चीज कर रहा हूँ। एक और बात कह रहा हूँ, मैं हर एक खेत में 6 महीने के अंदर मैं एक ट्यूबवेल पहुंचा दूंगा, पानी पहुंचा दूंगा, जिसमें आपको 10 रुपए मात्र घंटा पानी पटाने का मौका मिलेगा मात्र। कैसा लगा ये आपको? अच्छा लग रहा है। पंजाब में आप गए होंगे, उत्तर प्रदेश में गए होंगे, हरियाणा में गए होंगे, वहाँ पानी दिन भर चलता है कि नहीं चलता है? चलते रहता है, कंटिन्यू पानी चलता है कि नहीं चलता? वहाँ पे क्या दिक्कत है आपके बिहार में लाने में? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ किसान सब मर रहा है। यहाँ जो है ना, वो जो है कि सब पूरा ब्लॉक ले जा रहा है ना, पूरा को मुखिया अपना खेत में आपको बोरिंग का सुविधा खेत में मिलेगा, टेबल भी मिलेगा खेत में। जब सिंचाई करने वाले लोगों को जो है कि जब पानी का जरूरत है मोटर चालू करेगा, अपना खेत में पानी पटाएगा। लेकिन बिहार भर में कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर पैसा खर्च करके जो है कि मशीन में अपना चला करके तब खेती आदमी करता है, करने वाला। बिल्कुल वही ना। अगर पैसा जिसके पास नहीं होता है तो खेती को ऐसे भी छोड़ देता है, पैसा नहीं है तो खेती कैसे करेगा? बिल्कुल वही तो। अब देखिए अच्छा, आजकल जितना प्रत्याशी लोग घूम रहा है ना, जितना प्रत्याशी लोग घूम रहा है भैया, वो लोग क्या है कि ऐसे ही हवा में घूम रहा है। किसी को ये कहना चाहिए ना कि भाई हम भी जो है एफिडेविट लेके आएंगे, गारंटी वादा तो बहुत दिन से हो गया। बीजेपी, कांग्रेस, राजद सब वादा करते हैं ना, वादा कौन निभाते हैं? 35 साल हो गया, लालू प्रसाद 15 साल रहे। हाँ। तो बिहार के पूरा भाजपा वाला नेता लोग कहता है कि जंगल राज बना दिया। यह भाजपा का सरकार बना था, कौन सा मंगल राज बना दिया यहाँ पर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल का है। बहुत बाथरूम में, ट्रेन का बाथरूम में आदमी को चाह के तब जाता है बेंगलोर में, केरल में, चेन्नई में, ये बताइए गुजरात में। ये वोट आप लीजिएगा बिहार में, सरकार बनाइए बिहार में, आप फैक्ट्री लगाइए गुजरात में, फैक्ट्री लगाइए बेंगलोर में, फैक्ट्री लगाइए केरला में। बिल्कुल, ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा विधानसभा जानते भैया? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे आते ही हमारे बिहार में फैक्ट्री चाहिए। अच्छा, हमारा मजदूर का कहना है कि बिहार में फैक्ट्री लगाइए, हम 10,000 कमाएंगे, वो मंजूर है। लेकिन हमको 20,000 रुपए मंजूर नहीं है। बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा सुनिए, मैं आप सबके सामने ये बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बात जो है ना, कुछ लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग कह रहे हैं कि हाँ बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। श्रीमान जी प्रशांत किशोर जी, आप क्या फैक्ट्री में लेबरगिरी करिएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या फैक्ट्री में आपका बच्चा लेबरगिरी करेगा? बोलिए। आप मजदूर को मजदूर बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, हम पहले ही बोल दिए हैं कि हर एक घर में बच्चे को मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा। नौकरी नहीं लगती है तो और उनको कोई बढ़िया जॉब दिया जाएगा। ये लेबरगिरी मेरे आते हैं ना, मेरे 5 साल के बाद जो है चाचा, कोई बच्चा लेबरगिरी नहीं करेगा। सुनिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे आने के बाद कोई बच्चा लेबरगिरी नहीं करेगा। अब लेबर, मेरे बाबा भी लेबर, मेरा बाप भी लेबर, हम भी लेबर, अब मेरा बच्चा भी लेबर। क्या मतलब है ये लेबरगिरी का? तो ये बात जो है ना, ये बात जो है कुछ लोग कहते हैं और कहते हैं फैक्ट्री की बात, कहते हैं फैक्ट्री की बात। तो बिहार में फैक्ट्री बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कितने गरीब लोग हैं जानते हैं भैया? है ना, इतने गरीब लोग हैं, आपका फैक्ट्री का सामान खरीदेगा कौन? आप बताइए, आपके फैक्ट्री का सामान खरीदेगा कौन? पहले तो हर एक घर में नौकरी चाहिए ना, बढ़िया सा 40-50 हजार कमा ले। अब 10 हजार रुपये कमा के आप फैक्ट्री से सामान खरीद लीजिएगा?
खरीदिएगा? ये प्रशांत किशोर जी ये मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये अब बिहार में कितना फैक्ट्री लगा दीजिएगा आप। हम कहते हैं सुनिए, ये जितना दियारा इलाका है ना, आप तो रोड पे हैं, जो दियारा इलाका है चाचा, उस दियारा इलाका को मैं ना ऐसा स्वर्ग बना दूंगा। कैसे आपको बताइए, मेरे पास सारा प्रोजेक्ट है उसका। हम तो कहते हैं कि सारे प्रत्याशी को बैठ के बात करना चाहिए कि मैं अपने विधानसभा को सबसे बेहतर कैसे बनाऊंगा। सबको बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन सब प्रत्याशी अपना अपना 5 गो ने चमचा लेकर के घूम रहा है कि नहीं है? 5 गो चमचा लेकर घूम रहा है। 5 गो चमचे को पैसा दे दिया कि भाई ये ले लो, 10-10 हजार ले लो और जाओ सबको पिया पिया के खरीद के रखो। हम आएंगे तो मेरे पीछे थोड़ा रेडी करके रखो, रेडी करके रखो। हम आएंगे तो मेरे पीछे जय हो करवा देना। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना, पता है ना? अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है? हाँ, लेकिन हम आप जो भी मान लीजिए, जो भी यहाँ पे विधायक प्रत्याशी हैं या जो भी प्रत्याशी लोग हैं, किसी को आके बात करना चाहिए, सबके सामने बात करना चाहिए। काट देते कोई बात नहीं, बात करना चाहिए ना कि हाँ हम आपके लिए सबसे बेहतर करेंगे, हम आपके लिए सबसे बेहतर करेंगे, होना चाहिए ना कि। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आ गया यदि तो 5 साल के बाद में एक भी घर का बच्चा लेबर गिरी यदि मिल गया करता हुआ, तो मैं अपने आप को उसमें एफिडेविट में मैं लिख रहा हूँ, वो हाई कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैं ले आऊंगा, डीएम साहब को, एसपी साहब को, और तीनों थाना में मैं दे दूंगा कि यदि ये मेरा वादा पूरा नहीं हुआ तो आप मुझे पकड़ के आजीवन कारावास डाल दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा एफिडेविट बनवा करके बहुत जल्द। 40 गांव से 40 पंचायत से 40 लोगों का नाम पहले लेने का काम कर रहे हैं, समझ गए? तो ये बात है। कैसा लगा मेरा ये विजन? आपको ठीक लगेगा? अच्छा, हम एफिडेविट के साथ आएंगे तो ठीक है, अन्यथा आपके पास जो भी प्रत्याशी आए आप कहिए कि क्या गारंटी है। हम जब फिर से हम कह रहे हैं कि जब हम बल्ब का गारंटी मांग रहे हैं 100 रुपए का, तो आप मेरा 5 करोड़ का मालिक बनेगा, 50 करोड़ का मालिक बनेगा, उसका गारंटी क्या आप दे रहे हैं कि हाँ मेरे पैसे को हमारे पास तक पहुंचाइएगा? है कि नहीं? अच्छा है ना? है, कहाँ पहुँचता है लोग जी। आप लोग बुजुर्ग हैं, क्या आपके पास आके मंत्री जी, नेताजी को या करके आके कोई नहीं पूछता है, कोई बात कर लेता कि हाँ चाचा इस पैसे को हम क्या करें, तो कोई दिक्कत होता? नहीं। जब इलेक्शन आएगा ना, तो इलेक्शन आएगा तो गाड़ी से हाँ करते करते नमस्कार 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 करते करते चले जाए। बिल्कुल है, वही ना, किसी से बात भी नहीं होगा। नहीं। जब इलेक्शन होता है तो बूढ़ा हो चाहे जवान आदमी हो, प्रणाम चाचा, प्रणाम भैया। जब वोट बैंक हो जाएगा, जब सरकार बॉडी पर बैठेगा, तो उसके बाद आप जाइएगा प्रणाम करने के लिए, पाँव छू प्रणाम करने उसके ऑफिस तक न पहुंचेगा, जो नहीं पहुंच मंत्री बनेगा वहाँ पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये बात मैं कह दिया हूँ। हाँ, ये बात मैं कह दिया हूँ। आप करिए, हम कहते हैं कि आप खर्चा करिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले जो है हमारे गरीब लोगों का घर बनाइए ना, है कि नहीं है? बताइए, अब इतने सालों के बाद भी यदि ये घोटाला है, इतने सालों के बाद भी घोटाला है। अच्छा, कितना घोटाला तो इतना हो रहा है, क्या बोले? हाँ, अच्छा एक चीज और मैं कह रहा हूँ आपको, जितने भी विधायक प्रत्याशी घूम रहे हैं ना, कोई भी हो, वो किसी मुखिया के बारे में नहीं कह रहा है कि ये मुखिया भी खाता है। कोई कहता है? नहीं, कहाँ से कहता है? मुखिया समिति, पैक्स अध्यक्ष, ये और भी जो अध्यक्ष लोग हैं, जिला परिषद हैं, ये खाते कि नहीं खाते हैं? सब कोई खाते हैं। तो कोई प्रत्याशी इनके बारे में नहीं कह रहा है, वो सब मुखिया से सेटिंग कर रहा है कि हम मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। जानता है कि मुखिया के पास लोग हैं, इसको जो है ले लो, इस जात का मुखिया है, जात के लोगों को पकड़ लेगा, है कि नहीं है? इसको कुछ पैसे दे देंगे, इसको कुछ ठेकेदारी दे देंगे, है कि नहीं है? लेकिन सब कहाँ का है? खाली ब्लॉक में। अब ब्लॉक में जा रहे हैं ये कार्ड बनवाने, तो 100 रुपए ले रहा है, 100-200 की बात कर रहा है, लेकिन मुखिया, समिति, जिला परिषद, पैक्स अध्यक्ष, ये सब खा रहा है। तो इसके बारे में कोई विधायक प्रत्याशी नहीं कर रहा है। किसी विधायक प्रत्याशी में दम नहीं है? किसी विधायक प्रत्याशी में दम? बताइए। जो आप जब घूमते हैं तो किसी मुखिया के बारे में आप उल्टा बोलिएगा, आप है किसी में दम आप में? मेरे जैसा कैमरे पे आप बोलिएगा कि हम मुखिया जी लोग, तुम लोग भी सुधर जाओ, हम जब आएंगे तो तुम सब पे हम नकेल कसेंगे। तुम्हें भी बताना चाहिए कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। 5 आदमी से मिलकर बात करिए। पंचायत भवन इसलिए बना हुआ है कि आप पंचायत भवन में बैठ के क्या बात करते हैं? आप कितना खर्चा हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या बताते हैं आप मुखिया जी? नहीं। लेकिन ये बात कोई विधायक प्रत्याशी आपको आके किसी मुखिया का शिकायत नहीं करेगा। लेकिन क्या शिकायत करेगा? वो खाली ब्लॉक का करेगा, खाली ब्लॉक का करेगा। अच्छा, वो कर्मचारी सब है जो 100-200 आपसे आप जानबूझकर उसको देने जाते हैं। लोग आप जाके जाति आवासीय बनवाने का आप देते हैं, तो जबरदस्ती ना देते हैं आप। नहीं दिया तो होगा, नहीं दीजिएगा तो बनाएगा नहीं होगा। वो आजकल डिजिटल है, वो ऑटोमेटिक बन के चला आता है। जो भी यहाँ पे जो भी भैया लोग जान पहचान जानते हैं, जो भी लोग नहीं, जो डिजिटल लोग जानते हैं, आप साइबर कैफे में जाइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
आपको जाति आवासीय सब बनवाना है, आराम से दुकान में अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल में बना लीजिए, उसमें पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग जाके 100-200 फालतू में लोग देते हैं, वो उनकी मर्जी है। बाकी हमें क्या है कि मेन आवाज उठाना चाहिए विधायक के बारे में, मुखिया के बारे में और समिति इन लोगों के बारे में, है कि नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बैठे थे जो ये गांव है, कौन सा गांव है? मकड़ी टोला गाँव है। मकड़ी टोला गांव है। मकड़ी टोला में हम जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सबको चाचा लोग हैं, बहुत आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने जो है हमारी विजन को सुना। विजन कैसा लगा ये बताइए। बढ़िया है, बढ़िया है, सब जो भी है सब अच्छा है, लेकिन सवाल एक और हम बता देते हैं इसमें, जो सरकारी स्कूल जितना भी है वो मास्टर लोग उधर से खिचड़ी बनवा के बच्चे के खाली खिला देता है, उसके बाद में बच्चा का पढ़ाई हो गया है। बहुत सही कहा है। मैं ये चीज बोलता हूँ, मैं ये चीज बोलता हूँ बार बार कि जो सरकारी के बच्चा ना पढ़ता है, बिल्कुल नेता का बच्चा लंदन में जाके पढ़ता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुबई जाके पढ़ता है, गरीब का बच्चा सरकारी नौकरी सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए मास्टर बहुत सही। सक्षम नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मास्टर साहब का बच्चा लोग, मास्टर साहब के बच्चे लोग वो जाकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वो बच्चा जो है कि पढ़ने भी नहीं जाता है, तो निपट गंवार नहीं होगा तो क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, बिल्कुल पहले था कागज कलम लिखने का, बिल्कुल पेंशन चलाने के लिए, आज कंप्यूटर का सवाल चल रहा है। मान लीजिए कोई भी डॉक्टर भी अगर दवाई का दुकान चला रहा है तो फिर कंप्यूटर है उसमें, कोई ऑफिसर बैठ रहा है तो कंप्यूटर का सिस्टम है, बिल्कुल बिल्कुल कपड़े का दुकान भी सिस्टम है कंप्यूटर का। जी, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कौन सा दुकान चलाएगा वो? वही ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ भैया, मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छा कि हम आते हैं तो आपको कुछ नहीं सोचना है। देखिए आप लोग गरीब व्यक्ति हैं और खासकर दलितों में लोग पढ़े लिखे आज भी बहुत कम है, तो उनके बच्चे को कौन देखेगा? विधायक को देखना चाहिए ना, मुखिया को देखना चाहिए ना, लेकिन ये वो नहीं देखते हैं वो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आते ही आप छोड़ दीजिए, आप भूल जाइए आप अपने बच्चे के बारे में। वो मेरा काम है, वो मेरा काम है कि आपके बच्चे को मैं पढ़ा लिखा के और सरकारी नौकरी में कैसे भेजूं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। हॉस्पिटल का भी बात है, सही बात है, सब चीज में जो है, सब चीज में समस्या है, चेकअप जब कराने सब जाता है चीज में समस्या है। आदमी लोग उनके पास पैसा कमाने वाला है, बिल्कुल। मैं सुनिए, देखिए देखिए भैया, मैं इसलिए कह दिया, मैं इसलिए कह दिया कि इनके घर में यदि सरकारी नौकरी हो जाए, इनका बच्चा पोता अच्छा पैसा कमाने लग जाए, तो इनको सरकारी हॉस्पिटल का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है। हम मकड़ी टोला में बैठे थे और यहाँ के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद जी।